हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो महेंद्र शर्मा पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज स्टडी, यानी कि अध्ययन है क्या आखिर। ये बेसिक सा नॉर्मल सा सवाल है कि अध्ययन है क्या। अगर हम ये किसी से पूछे तो वो यही जवाब देंगे कि जो इसमें जानने जैसा है क्या आखिर, बस पढ़ाई पढ़ाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, आखिर वो पढ़ क्यों रहे हो, उसका एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि वाई। आप कोई भी, अगर जैसे आप अब ये वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में काफ़ी ये बात क्लियर होगी कि आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको इसके बारे में जानना है कि स्टडी आखिर है क्या, अध्ययन है क्या, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इसी तरह आपके दिमाग में कोई भी आप बुक पढ़ रहे होते हैं तब आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि आप वो बुक पढ़ क्यों रहे हो। स्टडी एक आर्ट और साइंस दोनों है, वो कला और विज्ञान है। हम पढ़ते रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हर समय अध्ययन करते रहते हैं। अध्ययन क्या है आखिर? अध्ययन है जो साइंस एंड आर्ट दोनों हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं हम। जैसे आर्ट है, यानी कि कला का अर्थ होता है कोई भी काम को करने की सबसे बेहतरीन जानकारी हो तो वो कला होती है। जैसे हम सभी गाते या गुनगुनाते रहते हैं लेकिन हम सिंगर नहीं हैं। अगर हम इस गाने की कब सुर को ऊंचा करना है, कब नीचा करना है, इन सब जानकारी को शामिल करके, इकट्ठा करके फिर हम गाने की कोशिश करें, सुर ताल मिलाने की कोशिश करें तो हम शायद सिंगर बन सकते हैं। और इसी तरह हम पढ़ते हैं लेकिन हम पढ़ाई की जानकारी पूरी नॉलेज लेकर पढ़ें कि कैसे किया जाता है, फिर क्या होगा, तो हम एक अच्छे अध्येता बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फेलो। विज्ञान क्या है? विज्ञान है जो एक ज्ञान यानी कि नॉलेज का व्यवस्थित रूप ही है। विज्ञान केवल यही नहीं होता है जो रासायनिक होता है, भौतिक होता है, जीव विज्ञान होता है, बायोलॉजी वगैरह ये सब। इसके अलावा भी जो निश्चित व्यवस्था के साथ होता है वो भी एक विज्ञान में आता है। जैसे हम सभी सांस वगैरह लेते हैं, हमको भूख लगती है, हमको सही समय पर सोना होता है, ये सब विज्ञान होता है। जब इसकी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बिगड़ जाता है तब वो विज्ञान साइंस भी टूट जाता है। अब नेचर है जो नेचर में हर घटनाएं एक निश्चित वैज्ञानिक नियम पर ही हो रही है। तो स्टडी है यानी कि अध्ययन है, वो विज्ञानों का भी विज्ञान है। आप कोई किताब पढ़ते हैं, अब जब भी आप वो किताब पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जो पहले से नॉलेज होता है वो उसके साथ ऐड होता है और उसका अच्छे से फिल्टर वगैरह एडिटिंग होता है, फिर आपके दिमाग में वो बैठता है। और जब भी आपको उस नॉलेज की ज़रूरत होती है तब वो आप जैसे याद करते हैं तो आपके सामने आ जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में टाइप करते हैं, फिर उसकी एडिटिंग होती है, वो फिर मेमोरी में जाता है, उसकी फाइल बनती है, और जब भी हम सर्च करते हैं तो वापस वो सामने आ जाता है। तो मस्तिष्क है वो विज्ञान है, कंप्यूटर भी क्या है, एक विज्ञान है। तो अध्ययन है जो विज्ञानों का भी विज्ञान कह सकते हैं। अध्ययन केवल विज्ञान है यही नहीं है, वो कला भी है, वो व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बोलें तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो एक ही पुस्तक को सिर्फ एक बार पढ़े तो उनको आसानी से याद हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति उसको पढ़े तो कम से कम 10-20 बार पढ़ेगा तब उसको वो बुक अच्छे से याद होगी भी या नहीं भी हो सकती है। यदि शुद्ध विज्ञान नहीं है तो एक कला भी है, यानी कि स्टडी एक साइंस नहीं है और कला दोनों है। काम को करने का नियम एक होता है, प्रक्रिया करने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, तो इसी को कला बोलते हैं। कैसे होता है ये विज्ञान होता है, कैसे किया जाता है ये कला होती है। पढ़ने की जो स्टडी करने की पद्धति या फिर नियम बोले तो वो एक ही होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले के अलग अलग दिमाग होते हैं, सबकी खोपड़ियाँ जो अलग अलग होती हैं, उनका नेचर अलग होता है, उनके जीन्स अलग होते हैं, उनकी परिस्थितियाँ अलग होती है, उनका इन्वायरमेंट अलग होता है, वातावरण अलग होता है, उनकी मानसिक शारीरिक शक्तियाँ और क्षमता अलग होती हैं। अध्ययन का नियम एक होने के बावजूद भी उसके परिणाम अलग अलग मिलते हैं। नियम एक ही है लेकिन उसके रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, अगर आप पढ़ने की कला को समझ लेंगे तो परिणाम मतलब बेहतर होंगे। पहले से आप जैसे पहले थे उससे भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ये प्रकृति का एक यानी कि आप नेचर का एक नियम है।
आप कोई भी काम को व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो वह पहले से बेहतर ज़रूर होगा। जैसे कोई जंगल है दोस्तों, उस जंगल के अंदर क्या होता है, बिना उगाए पेड़ और झाड़ियाँ वगैरह उग जाती हैं। लेकिन अगर हम किसी पेड़ को अच्छे से पानी वगैरह दें, टाइम पर खाद वगैरह दें, तो वो जो पेड़ है वो अच्छे से और उसका तना वगैरह है बड़ा होगा और फल फूल वगैरह सब अच्छे अच्छे आएंगे। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको अध्ययन का आर्ट और साइंस है इसका पूरा आपको पता चल जाए कि ये क्या क्या होता है। पेशेंस ज़रूर रखें दोस्तों। आजकल हमारी युवा पीढ़ी के पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है। कोई भी बात को लेकर हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम उसको जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो पेशेंस ज़रूर रखें। अध्ययन केवल पढ़ना नहीं है। आप जिस भी सेक्टर में जाते हैं तो आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो भी अध्ययन में आता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। आप कोई भी प्रकृति में जो गतिविधियाँ होती हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी बात के बारे में भी आप उसको जानने में अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम हर समय कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो देख कर सीखें या सुन कर सीखें या पढ़ कर सीखें या उसको लर्निंग करके सीखें या उसको सोच कर सीखें या उस किसी बात को समझ कर सीखें या किसी को लिख कर सीखें या फिर किसी के सामने बोल कर सीखें। हम हर समय कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कोई भी वह काम जिसमें हमारा मस्तिष्क यानी कि माइंड है वो शामिल हो जाए तो वह एक प्रकार से हमारे अध्ययन की गतिविधि हो जाती है। वो हमारे एक स्टडी की एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाता है। तो हम हर समय कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है कि हम हर पल कुछ न कुछ लर्निंग करते रहते हैं। अगर आपके पास अपने एक्सपीरियंस का दायरा बड़ा होगा तो आपका माइंड है जो खुला हुआ होगा, उसमें ग्रहण करने की क्षमताएं अधिक होगी। ये एक्सपीरियंस है वो सिर्फ किताबी नहीं होना चाहिए, इसमें व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ का होता है वो भी शामिल होता है। देखने बात करने का व्यवहार होना चाहिए आपके पास, और जो भी कुछ होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो आपके पास नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। सिर्फ कोई भी किताब को पढ़ना ही अध्ययन नहीं होता है, स्टडी नहीं होता है। हर समय स्टडी होती रहती है। अब आप देख लीजिए, कोई भी अगर स्कूल में जो पढ़ा हुआ लड़का होगा तो वो इस अपनी स्कूल लाइफ और अपनी मार्कशीट वगैरह में तो टॉपर रहेगा, लेकिन जब भी उसमें उसको जीवन के मैदान में उतर जाएगा तो वो अपने आप को अनफिट महसूस करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं स्कूल लाइफ में तो इतना होशियार था, अब क्या हुआ मेरे पास। वो अपने आप को बिल्कुल एक अनफिट महसूस करेगा। तो अध्ययन है जो स्टडी है केवल हमारे बुक तक ही सीमित नहीं है, वो हर समय अवेलेबल रहती है। हर समय हमें कुछ न कुछ सीखने को, अध्ययन करने को मिलता रहता है। स्टडी का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है सीखना, लेकिन ये नहीं होता है दोस्तों। स्टडी किताब को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक ही किताब को अलग अलग व्यक्ति अपने अपने अलग अलग अंदाज में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप प्रेमचंद जी का कोई उपन्यास गोदान पढ़ रहे हैं और आप है एमए के स्टूडेंट, वो आप उसकी समीक्षा करेंगे, अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। लेकिन उस गोदान उपन्यास के बारे में कोई और सुनेगा तो उसे अपने मज़े के लिए पढ़ेगा, अपने आनंद के लिए उस उपन्यास को पढ़ेगा। जो हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म होता है उस पर बुक्स मिलती है। उन बुक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास स्टडी रूम की आवश्यकता नहीं होती है, हम शोर शराबे में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें कुछ अलग एक स्टडी रूम की आवश्यकता ज़रूर होती है। अब एक मूवी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति मूवी को देखेगा तो वो अपने मनोरंजन के लिए ही देखेगा। लेकिन अगर एक फिल्म समीक्षात्मक देखेगा, जो फिल्म जो बनाता वगैरह है वो देखेगा, तो उसमें वो बहुत ही बारीकी से देखेगा कि म्यूज़िक कैसा रहा, एडिटिंग कैसी रही, उन सब को वो अपनी बारीकियों से देखेगा। तो इसी प्रकार जो एक सब्जेक्ट होता है उसको अलग अलग व्यक्ति पढ़ते हैं और अपने रूप में अलग अलग उसको ढाल लेते हैं। स्टडी होती है, उसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होते हैं वो 3 ही होते हैं। सबसे पहला तो होता है शुद्ध मनोरंजन, जो सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ते हैं। दूसरा होता है कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। और तीसरा होता है जो अपनी समझ को विकसित करने के लिए पढ़ते रहते हैं। आपने किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।
तो इस प्रकार जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अपने टाइम को सही यूज़ करने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए और अपने हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए पढ़ते रहते हैं। तो सबका अलग अलग उद्देश्य होता है, पढ़ने को अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आप कोई भी पुस्तक बुक पढ़ रहे हो वो आखिर पढ़ क्यों रहे हो। आपके पास ये आंसर एकदम क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। तो स्टडी क्या है, व्हाट इज़ स्टडी, अध्ययन क्या है, इसको लेकर हमने बहुत सारा कुछ नॉलेज वगैरह लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।